रांची में जीईएल चर्च में शांतिकालीन प्रार्थना में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया है और प्रभु यीशु के संदेश को सुना है और राष्ट्र के नेताओं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खुशहाल जीवन की प्रार्थनाएं की हैं। जीईएल आपको बताते चले कि इस चर्च के बिशप से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर ने। प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर आज पूरी दुनिया में जश्न है। आज 2024 साल पूरे हो चुके हैं और पूरी दुनिया में उनके द्वारा दिए गए अमन शांति का संदेश फैलता ही जा रहा है। रांची के ऐतिहासिक जीईएल चर्च में भी आज सांझकालीन प्रार्थना का आयोजन किया गया और प्रार्थना के बाद हम मौजूद हैं जीईएल चर्च के फादर के पास। आप बताइए, आज के दिन पर क्या संदेश है प्रभु यीशु का? प्रभु यीशु मसीह तो शांति के दूत है या शांति के राजकुमार जो उनका नाम दिया गया, तो शांति के लिए आए और पाप से उद्धार के लिए आए। ये जो मनुष्य ईश्वर ने बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता बनाया, स्त्री पुरुष के रूप में बनाया और उन्होंने जब पाप किया, पाप में पतन हुआ, तो परमेश्वर ने कहा कि वह पाप से छुड़ाने वाला वो स्त्री से पैदा लेगा। आगे चलकर नबियों के समय यह बात कही गई कि वह स्त्री कुंवारी होगी और आगे चलकर जब नए नियम में हम आते हैं, नए नियम में हम इस बात का और खुलासा पाते हैं कि वह स्त्री जो कुंवारी है वो कुंवारी मरियम है, धन्य मरियम है जिससे वो पैदा लिए। वो पवित्र जन्म के द्वारा है ताकि हमें पापों से बचाए। बाइबल बताती है कि मनुष्य ने जो पाप किया वो उसके जीवन में आ गया और उसके मन से वो बातें निकलती है, बुरा विचार निकलता है, बुरा सोच निकलता है, बुरी बुरी बातें निकलती है, व्यभिचार की बातें निकलती है, हिंसा की बातें निकलती है, वो मनुष्य के अंदर से निकलती है। तो प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन देकर हमें नया बनाने के लिए आए। आज प्रभु को हमें अपने दिल में बसाना है। वो बैतलहम के चरनी में आए आज से 2024 साल पहले, लेकिन अब वो हमारे दिल में आएंगे जब हमसे दिल खोलेंगे उसके लिए और उसका स्वागत करेंगे। प्रभु आज क्रिसमस के दिन मेरे दिल में आ जा, मेरे दिल में वास कर, तो प्रभु हमारे दिल में आएंगे और प्रभु के आने से क्या आएगा? जीवन आएगी, शांति आएगी जो प्रभु लेकर के आए हैं। और आज उसे हमें दिल में महसूस। आज लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन प्रभु का आनंद उससे कहीं बढ़कर के है। जरूर हम झूमे, गाए, नाचे, लेकिन हम इस बात का आनंद को अपने दिल में हम महसूस करें। ये क्रिसमस का सच्चा आनंद है। जो प्रार्थना में मैं सुन रहा था, आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और यहाँ के समस्त जरूरतमंदों, बेरोजगारों का भी जिक्र किया है। हाँ, क्योंकि बाइबल में वचन लिखा है, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करो ताकि अमन चैन से जीवन बिता सको। और इसीलिए हर रविवार यह प्रार्थना की जाती है, क्रिसमस के दिन भी विशेष रूप से, और प्रति रविवार हमारे ऊंचे अधिकारियों के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री है, हमारे राष्ट्रपति है, हमारे मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, इन सब लोगों के लिए विशेष प्रार्थना प्रति रविवार को चर्च में की जाती है। और सबसे खुशी की बात यह है कि प्रार्थना के समय यहाँ पर हजारों लोग उपस्थित थे, जिसमें सिर्फ ईसाई समुदाय के लोग ही नहीं थे, समस्त धर्मों के लोग थे। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत। प्रभु यीशु के झारखंड समेत देश भर में क्रिसमस की धूम है। लोगों में जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। देश दुनिया में क्रिसमस का जश्न जोरों पर है। क्रिसमस पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोगों ने भाग लिया है और शांति और सौहार्द की दुआ मांगी है। क्रिसमस पर चर्चों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। हर जगह उत्सव का माहौल दिख रहा है। एक बार जमशेदपुर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सीधे लिए चलते हैं जमशेदपुर, जहां से संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, आज तमाम गिरजाघरों को बेहद सुंदर आकर्षक लाइट से सजाया गया है, प्रार्थनाएं हो रही हैं, लोगों की भीड़ वहां भी।
देखिए, निश्चित तौर पे ये जो 25 दिसंबर है वो बड़ा दिन, और वो ईसाई समुदायों के लिए, क्योंकि इस समुदाय के पास सिर्फ एक ही पर्व होता है और वो ये पर्व होता है 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर जहाँ प्रभु यीशु का जन्म होता है, और प्रभु यीशु के जन्म को लेकर जो तैयारियां हैं वो एक सप्ताह पहले से शुरू हो जाती है। गिरजाघर को सजाना, गिरजाघर को रंग रोगन करना, साथ साथ उसमें लाइटिंग लगाना, और साथ साथ प्रभु यीशु को आने का जो एक उत्साह होता है वो देखते बनता है। हम एक बार मेरे पीछे का जो ये गिरजाघर है वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए कि ये पूरे दुल्हन की तरह सजा है पूरा गिरजाघर। और ऐसे कमोबेश जमशेदपुर में जितने गिरजाघर है वो गिरजाघर आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ऐसे ही सजे हुए हैं। गिरजाघर के बाहर जो कुछ लोग हैं वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए सीधे तौर पे लोग जो है वो प्रभु यीशु को याद करते हुए, और आज का दिन जो है वो काफी खास हो जाता है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे भी हमें लगता है कुछ इन लोगों से भी बात कर लें, क्योंकि ये एक लंबा शॉट दिखाएंगे कि मेला लगा है। यहाँ लोगों को इंतजार होता है आज के दिन का कि प्रभु यीशु आएंगे, तो निश्चित तौर पे जो सौहार्द का एक वातावरण और एक संदेश, प्रेम का जो संदेश है वो प्रभु यीशु देते हैं। अब आज क्रिसमस है, क्या कहेंगे क्रिसमस? हम लोग लेट हो गए, क्रिसमस के लिए आए थे चर्च, लेट हो गए हैं बंद हो चुका है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है घूमने। बड़ा इंतजार रहता है आज के हाँ, बहुत इंतजार रहता है, मस्ती होता है, घूमना होता है, इसी बहाने थोड़ा आइए। कहा गया है कि प्रभु यीशु का जब जन्म होता है उसका नए साल का आगमन हो जाता है। हाँ, आज से मान लिया जाता है कि 8 दिन के मतलब समथिंग 5 दिन के बाद है न्यू ईयर सेलिब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है 25 दिसंबर से। क्या क्या करते हैं आप लोग इसमें? आज के दिन हम लोग घूमते हैं, खाते पीते हैं, क्या और क्या ही मस्ती करते हैं। सही आपने कहा कि देखिए निश्चित तौर पे आज पिकनिक भी जाते हैं घूमने क्योंकि 25 दिसंबर के बाद तैयारी हो जाता है 9 वर्ष की तैयारी, और 9 वर्ष के तरफ लोग जो है वो रुख करने लगते हैं अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ। लेकिन क्रिसमस का जो एक आनंद है वो गिरजाघरों में देखने को मिलता है। प्रभु यीशु के जन्म के साथ ही पूरा जमशेदपुर जन्नत में तब्दील हो गया। और इतना ही नहीं कि लोग प्रभु यीशु का जन्म का इंतजार करते हैं और उसके बाद केक काटते हैं, और केक काटने के बाद अब तो एक मेला का नजारा है। एक लंबा सा शॉट हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक लंबा शॉट, और कुछ ये लोग हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। लेकिन एक देख लीजिए कि मेला ये गिरजाघर के बाहर हम खड़े हैं, और गिरजाघर के बाहर और यहाँ का नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश करें अपने दर्शकों को कि देखिए कि मेला का आनंद लोग रात भर उठाएंगे, लजीज व्यंजनों का स्वाद चखेंगे, और साथ साथ जो प्रभु यीशु को याद करने के बाद ऐसे भी कहा गया है कि प्रभु यीशु प्रेम का एक संदेश देते हैं कि लोगों में एक प्रेम हो, लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति जो है वो प्रेम बना रहे, और आशीर्वाद, ये प्रेम जो है कि वो कहीं ना कहीं लोगों को आशीर्वाद दे। मैरी क्रिसमस सबसे पहले सबको दो, और इस दिन तो हम लोग बहुत साल से इंतजार करते हैं, और इस दिन हम लोग आके ना केक काटते हैं और सेलिब्रेट करते हैं घर में। मतलब क्या चीज करते हैं घर में तो अभी आज हम लोग ने केक बनाया है, और उसको अभी जाके हम लोग कट करेंगे, सेलिब्रेट फैमिली के साथ करेंगे सेलिब्रेट। निश्चित तौर पे फैमिली के साथ हमारे साथ आज के दिन मतलब न्यू ईयर का आगमन होता है। न्यू ईयर का मतलब स्टार्टिंग होता है। आज के दिन हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं, पिकनिक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, फिर यहाँ पे क्रिसमस में आके हम लोग दिया लगाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। सही आपने कहा कि देखिए एक बार हम आपको चर्च और दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार चर्च देखिए, हम ये दिखा रहे थे कि चर्च के अंदर खड़ा जा रहा कि पूरे चर्च को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ये जमशेदपुर के तमाम 1 दर्जन से ज्यादा चर्च जमशेदपुर में आपको मिलेंगे, छोटे बड़े चर्च, और कमोबेश सभी चर्च का यही नजारा है कि पूरा चर्च को दुल्हन की तरह लाइटिंग से सजाया गया है। प्रभु यीशु के जन्म से पहले से ही ये तैयारियां चलती रहती है, और उसके बाद यहाँ पर जो नजारा है वो पूरे जमशेदपुर में आपको देखने को मिलेगा। तो अब 25 दिसंबर और 25 दिसंबर के साथ ही अब नए आगमन की तैयारी, यानी आज से लोग पिकनिक का दौर शुरू हो जाएगा। हालांकि पिकनिक का दौर तो दिसंबर माह के आते ही शुरू हो जाता है, लेकिन 25 दिसंबर के बाद ये पूर्णतः लोग ये समझते हैं कि अब नए साल में हम आ गए हैं। प्रभु यीशु का आना और उसके बाद नए साल में
जी मनोज जी, तो बिल्कुल आपने ये तस्वीरें वहां से दिखाई है, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही थी। वहां जो लोग हैं वो बिल्कुल बताते नजर आए हैं किस तरह से यहाँ पर एक विशेषता है क्रिसमस पर्व को लेकर। तस्वीरें आपके कैमरामैन हमारे दर्शक तक पहुंचा पा रहे हैं। लोगों की भीड़ भी है वहां पर मनोज, अलग अलग लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए जब दिन की बात होती है तो प्रार्थना सभाएं होती हैं, लेकिन जब रात का वक्त होता है तो कैंडल जलाने के लिए लोग जरूर गिरजाघरों में पहुंचते हैं। मनोज, देखिए निश्चित तौर पे वो कैंडल लोग जला रहे हैं और जहां तहां की कुछ ऐसा गिरजाघर जिस गिरजाघर में हम खड़े हैं यहाँ पर जो है कि गिरजाघर में ताला लग चुका है, यानी लोग जो है कि यहाँ से निकल चुके हैं। जो यहाँ से फादर थे वो लोग निकल चुके हैं। ये संध्या 7 बजे का टाइमिंग था, 7 बजे लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन बाकी दूसरों गिरजाघर की बात करें तो वहां पर भी कैंडल जलाने की प्रक्रिया चली, लेकिन यहाँ का एक आनंद अलग है, क्योंकि आप गिरजाघर आए हैं तो गिरजाघर में आप मेला का आनंद जो है लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को इंतजार रहता है आज के दिन कि हम मेला जो है वो पहुंचेंगे तो वहां गिरजाघर के बाहर मेला है, केक एक से बढ़कर एक केक और साथ साथ यहाँ पर क्रिसमस ट्री के साथ साथ ये स्टार यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो एक उत्साह है, उमंग है और एक मेला सा नजारा है। पूरे जमशेदपुर के तमाम गिरजाघर के बाहर आप देखेंगे ऐसे ही नजारा देखने को मिलेगा। लोग अपने अपने घरों से निकल चुके हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियन समाज के लोग ही हैं, आम लोग, तमाम लोग जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं या बड़े है कि सिर्फ क्रिश्चियन समाज के ही नहीं, अलग अलग धर्म मानने वाले लोग भी वहां पर पहुंचते हैं। कोशिश की एक बार उनसे बात करने की। देखिए निश्चित तौर पे और कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम प्रयास करते हैं कि इन लोगों से बात करें। कुछ बच्चे हैं यहाँ पे। अब वो 1 मिनट, आज क्रिसमस है जी, क्या क्या देखो वो क्या क्या जी हम लोग यहाँ पे चर्च देखने आए थे, लेकिन थोड़ा टाइम लेट हो गए थे हम लोग, तो चर्च बंद हो गया था। पर हम लोग ऐसे ही खाने का देख रहे हैं और टिबेट मार्केट भी लगा है तो वो भी घूम के आए, सब अच्छा है। इस दिन का तो इंतजार रहता है। हाँ, सबको रहता है। सांता क्लॉस आएंगे, हमारे यसु भी हैं, तो वही देखने आए थे हम लोग भी दोस्त के साथ ही। सही बात है। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं बेटा। क्या कैंडल रखी है? कैंडल जलाई क्या? हाँ। जला ली। चलो, आज क्यों जलाई कैंडल? क्योंकि आज जीसस का बर्थडे है। क्या बात है। तो कौन कौन आए हैं तुम्हारे साथ? मेरा दुकान लगा हुआ है तो हम हर साल आते हैं। यहाँ पर दुकान लगा है, मम्मी पापा भी है यहाँ पर? हाँ, ये हम वो वाले दुकान में ले जा रहे हैं, सब बंद हो गया। अच्छा, सांता क्लॉस से भेंट हुआ? आया था सांता क्लॉस? कुछ लेकर? कल रात को आया था। कल रात को आया था। हाँ। प्रभु आ गए, जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ उसके बाद केक मिला? हाँ। छोटे छोटे बच्चे, और ऐसे भी कहा गया है कि छोटा बच्चा जो है वो ज्यादा मस्ती करता है। हम तो कुछ और एक बच्चियां और है दुकान लगाई हुई है, हमें लगता है उनसे भी बात कर लें। कुछ लोग खाते पीते रहे, भागने को रहे। जब प्रभु यीशु का जन्म हो गया, इस चर्च के बाहर में खड़ी हो, क्या क्या देखे? बहुत कुछ देखे हैं। अभी मतलब अंदर तो गए नहीं, यहीं से देखे हैं। बहुत सारा चीज सजा है। हाँ, बहुत सुंदर सजा देखे थे कल जाके। अच्छा, यहाँ मेला भी लगा हुआ, दुकान हाँ। भी चला रही है। क्या क्या बेच रही? आलू भोंडा और आलू चॉप, इडली का ये। मम्मी पापा हर साल लगाते हैं? हाँ। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। और बेटा क्या था, आज तो प्रभु यीशु आ गए। अब हाँ, कुछ चर्च के बाहर खड़ी हूँ तो प्रभु का जन्म तो हो गया, आज क्रिसमस है। क्रिसमस में क्या क्या किया, क्या क्या खाई? अभी हम घर से आए हैं, कैंडल जला के अभी हम एक आलू भोंडा और पकौड़ी खाए हैं। देखिए, कैंडल जलाने की बात आप कर रही थी। इन बच्चों ने तो कैंडल जला ही लिया है, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया। लोग कहते हैं कि 7 बजे तक का जो समय है यहाँ पर कैंडल जलाने का था, लेकिन जो अंदर जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अब वो सीधे वो मेला का आनंद उठाते नजर आ रहे हैं। एक बार हम बाहर का नजारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कि देखिए बाहर का नजारा देखिए, और उसके बाद बिल्कुल मनोज, चलिए बाहर का नजारा भी हम बात देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप तस्वीरें दिखाइए मनोज। निश्चित तौर पर कुछ और लोग हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम भुयाडी से आ रहे हैं, भुयाडी भालुआ सर। कई जगह कितने चर्च में घूमे? अभी तो ये घूमे, विष्णुपुर घूमे। अभी आते आते यहाँ बंद हो गया है। खुला था? हाँ, मतलब पहले ही गए थे वहाँ पे। हाँ, उसके बाद यहाँ आ रहे।
चलिए निश्चित रूप से थोड़ा एक बार हम बाहर का दृश्य दिखाने की अपने दर्शकों को कोशिश करेंगे कि बाहर का दृश्य देखिए और दृश्य देखिए कि लोगों के अंदर एक उत्साह, क्योंकि अब मेला का आनंद लोग अब लेते नजर आ रहे हैं। कमोवेश कल रात में रात भर लोग जगे थे प्रभु यीशु के इंतजार में। यहाँ पर क्रिसमस ट्री है वो दिखाने की कोशिश करेंगे और साथ साथ तमाम छोटे बड़े क्रिसमस ट्री के साथ साथ सांता क्लॉज की टोपी और तमाम वो ऐसे चीज जो प्रभु यीशु को खुश करने के लिए उससे पहले से जिसका उपयोग किया जाता है वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बाहर का भी दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक लंबा सा शॉट दिखाएं कि दाहिने तरफ, सड़क के दाहिने तरफ के जो मेला लगा यानी जो दुकान लगा है वो सभी आइटम खाने पीने की वस्तु हो, सामान का वो चीज जो घर में सजाने का चीज हो वो, और सांता क्लॉज के साथ साथ ये कहे कि क्रिसमस ट्री, और वो आपको यहाँ पर ज्यादातर हमें लगता है कि लोग खाने पीने का सामान का लोग ज्यादा यहाँ पर बिक्री हो रही है और केक की बिक्री जो है वो बहुत ज्यादा। हालांकि इस पर्व में केक का विशेष महत्व है। हर घर में या तो लोग केक अपने से बनाते हैं या केक जो है वो बाजार से उपलब्ध कराया जाता है या बाजार में जाता है, तो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हमें लगता है कुछ लोग बात कर लिया। हाँ, क्रिसमस तो हो गया। ऐसा नहीं रहा सर इस बार, हर साल की तरह इस बार नहीं रहा। मार्केट नहीं, अब बहुत सारा समझ ही रहे हैं, अब क्या ही बताएं। वक्त एक जैसा नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों के अंदर जो एक पर्व को लेकर उत्साह है वो देखने को बन रहा है। लेकिन जमशेदपुर एक ऐसा शहर जहां सभी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के लोग बड़े ही सब पर्व को बड़े ही उमंग के साथ मनाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर, चाहे वो किसी जाति धर्म समुदाय का पर्व क्यों ना हो। बिल्कुल मनोज, चलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। तस्वीरें वापस से साझा करेंगे जमशेदपुर से। एक बार राजधानी रांची की भी तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ से हमारे संवाददाता नौशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नौशाद, गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना का भी आयोजन है, लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और अब वो वक्त जब लोग कैंडल भी जलाते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल सुस्मिता, देखिए ये जीएल चर्च गिरजाघर है जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे करीब 9 बजने को है। अब प्रार्थना, विशेष प्रार्थना होगा। उससे पहले लोग यहाँ पहुँचे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। देखिए क्रॉस, वहाँ क्रूज रखा हुआ है और बाइबल, 2 महत्वपूर्ण ऐसे चीज़ें हैं खासकर ईसाई धर्म के लिए जो काफ़ी पवित्र माना जाता है और लोग उसे देखने के लिए आ रहे हैं, दर्शन के लिए आ रहे हैं। वही नहीं, देखिए जो एक्समस ट्री है उसके आसपास लोग उसका सेल्फी ले रहे हैं सुस्मिता। तो एक बहुत मोहक तस्वीर आप देख रही हैं कि खासकर क्रिसमस का मौका है और बड़ा दिन इसको कहते हैं। काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल है पूरे रांची में और ये कल से ही गैदरिंग इसको देखी जा रही है। और मैं ऊपर कोशिश करता हूँ ऊपर दिखाने के लिए, जो क्रॉस रखा हुआ है जीसस क्राइस्ट का, जो जिस पर सूली जो क्रॉस बनता है, जिस पर सूली पर वो उन्हें सजा दी गई थी, तो वो ऐसे तस्वीर आप सीधे आप देख रहे हैं। उसी तर्ज पर यहाँ पर जीसस क्राइस्ट की तरफ क्रॉस रखा हुआ है और बाइबल का बड़ा किताब जो खोल के रखा गया है। तो ये अमूमन कभी नहीं देखने मिलता है। जब क्रिसमस का दिन होता तभी और कोई विशेष प्रार्थना का दिन होता तभी खोल के रखा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ईसाई मसीही लोग ही यहाँ हैं, हर धर्म के लोग यहाँ हैं जो इसका सम्मान करते हैं सभी धर्मों का और जो शौक़ रखते हैं धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने का। तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर में अभी शुरू हो जाएगा प्रार्थना, विशेष प्रार्थना, और लोग अभी चेयर पे बैठ चुके हैं और कुछ देर के बाद ये प्रार्थना शुरू। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा जो सर आए हैं, बड़ा दिन है, खास दिन है, क्या संदेश है? जी इधर बात कीजिए लोग से। आप देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैम कैसा है, आज क्रिसमस का दिन है, बड़ा दिन है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या क्या किया आज लोग? अभी तो चर्च आए हैं। हाँ बस। हाँ सब मैनकाइंड फॉर पीस है। क्या कुछ प्रार्थना रहेगा आज खास के दिन? हाथ में परमेश्वर के किताब रखे हैं, एक बाइबल का एक अंश है जी। प्रार्थना यही रहेगा कि भारत की जो अपनी छवि है, संस्कृति है, वो हर तरफ बढ़े और हमारा जो संस्कार है, हमारा जो कल्चर है,
वो बढ़े, उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है बहुत बाहर से, उसके ऊपर हम परमेश्वर से प्रार्थना करने आए हैं कि हमारी सनातन संस्कृति बढ़ते रहे, उसी में हम सभी को समावेश करें। सहिष्णुता का बात हम नहीं करते, हम टॉलरेट नहीं होना चाहते, हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं सभी को। बिल्कुल, देखिए ये भाई आए थे, प्रार्थना करने आए थे कि देश में अमन शांति सहिष्णुता बनी रहे और एकजुट रहे हमारा, जो बाहरी आक्रमण नहीं हो, जो दुश्मन की जो नज़र होती है भारत पर वो उस तरह का। तो हर विशेष धर्म के नहीं, हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग यहाँ आए हैं इस पूजा में प्रार्थना में शामिल होने के लिए। जीएल चर्च जो है ये काफ़ी पुराना है, करीब 100 साल से पुराना आसपास इसका इतिहास है। कुछ ब्रदर हैं हमारे पास, क्या कुछ आज का दिन रहेगा? आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है और हम सभी लोगों से यही चाहते हैं कि आपस में भाईचारा बना कर रखें, चाहे वो कोई भी धर्म हो, आपस में मिलजुल कर रहें और हमारे पर्यावरण को भी बचा कर रखें। जो हम आज पेड़ काट रहे हैं उससे हम लोगों को बहुत हानि हो रहा है, तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पर्यावरण पर भी ध्यान दें और आपस में भाईचारा बनाए रखें। बिल्कुल, काफ़ी हर्ष उल्लास है इस खास दिन पर। आप बाहर, अगर मैं आपको तस्वीर नहीं दिखा पा रहा हूँ सुस्मिता, काफ़ी भीड़ है वहाँ, पूरे शहर पूरी तरह से चौक है। और कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। पहले हम फादर आ गए हमारे साथ, सुस्मिता बने रहिएगा। फादर आ गए हैं, उनसे बात करेंगे हम। काफ़ी व्यस्त थे वो प्रार्थना में और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फादर से बात करूँ। जनरली टाइम हो गया है। देश को लेकर के आए, शांति सौहार्द की बात को लेकर के आए और हम सबों को सबसे बड़ी बात वो पाप से, मृत्यु से और शैतान के बंधन से छुड़ाकर हम सबों को फिर से परमेश्वर के बराबर में लेकर के आए। फादर, आज का दिन बड़ा दिन कहा जाता है, काफ़ी बड़ा दिन है। एक इंजॉयमेंट के अलावा एक प्रार्थना का भी दिन है। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह से कि अमन शांति पूरे देश में, पूरे विश्व में बनी रहे। ऐसे में क्या संदेश रहता है? खासकर ये ऐसा त्यौहार है कि इसे सभी धर्म के लोग, मैं अभी देख रहा था चर्च में कि सारे लोग, सारे धर्म के लोग यहाँ पहुँचे हैं। क्या कुछ? जरूर, ये पूरे विश्व के लिए भी एक अमन, चैन, शांति, सौहार्द की बात को लेकर के आता है, क्योंकि यीशु मसीह वो शांति का राजकुमार है। वो किसी से युद्ध की बात, ईर्ष्या द्वेष की बात करने तो कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम इनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो जानकारी फादर हमें दे रहे थे, ये बेहद खास दिन है आज ईसाई धर्मावलंबियों के लिए, ईसाई धर्म मानने वाले लोगों के लिए। आकर्षक ढंग से गिरजाघर सजाए जरूर गए हैं। विशेष प्रार्थना है वहां पर। वापस से नौशाद का रुख करते हैं और छुटकारा को प्राप्त करें। बिल्कुल, देखिए ये खास दिन बलिदान के रूप में भी देखा जाता है। जिस तरह से जीसस क्राइस्ट को तकलीफें दी गई, यातनाएं दी गई हैं, उसके बावजूद उन्होंने अधर्म का रास्ता नहीं चुना, धर्म का रास्ता चुना और उसी धर्म के रास्ते पर वो आज हमें मानव को एक शिक्षा ऐसा दिया है कि आज हम उसी को याद करते हैं कहीं ना कहीं। और ये बलिदान का दिन भी माना जा सकता है कि जिस तरह से आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि जिस तरह से उनको एक भगवान को सीधे उठा लिया गया, उन्हें मतलब उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उन्हें सीधे गॉड ने अपने पास बुला लिया था। तो बाबा फादर, ये जो बलिदान का दिन है, खुशी के अलावा बलिदान भी मानते, क्या सीख मिलती है हमें खासकर ऐसे मौक़ों पर जब इतने बड़ा दिन होता है? एक्चुअली प्रेम की जो पूर्णता है वो बलिदान में ही है, त्याग में है। सेक्रीफाइस अगर नहीं करेंगे तो प्रेम की परिपूर्णता नहीं है, प्रेम अधूरा ही रहेगा। इसलिए यीशु ख्रिस्त आया और उन्होंने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया और जो प्रेम परमेश्वर हम सबों को प्रकट करना चाह रहा था, उस प्रेम को उन्होंने अपने जीवन के द्वारा से प्रकट किया। तो देखिए पिता, जो संदेश इन्होंने दिया कि बलिदान और त्याग से ही मानव धर्म
स्टार नजर आता है, उस स्टार के पीछे का क्या महत्व है? फादर जो है वो बेशक हमें बता पाएंगे कि स्टार का क्या महत्व होता है। जी सवाल दूर है नौशाद, उनसे पूछने की कोशिश कीजिए स्टार का क्या महत्व है इस क्रिसमस में, क्योंकि आज हम देखते हैं गिरजाघरों में स्टार से भी सजाया जाता है, स्टार का भी विशेष महत्व है। मतलब वो जो स्टार लगाते हैं हम, वो काफी मोहक दिखता भी है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ कहानी होती है। क्या है वो फादर? एक्चुअली ये स्टार ही जीसस क्राइस्ट का जन्म, अर्थात एक पृथ्वी में संपूर्ण जगत के लिए एक अद्भुत चीज हुई, उसकी साक्षी और गवाही देता है। क्योंकि जो ज्योतिष लोग थे, जो ज्योतिष विद्या को जानते थे या समझते थे, वे लोग उस स्टार, जो अद्भुत तारा का उदय हुआ, उस चीज को देखा कि जरूर इस पृथ्वी के लिए या पूरे संसार के लिए कोई एक बड़ी बात या एक अद्भुत घटना हुई है, और उसी की खोज करते हुए वे आए। तो उनको बालक यीशु के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, और वे राजा हेरोदेस पूछते हैं और उस बालक को देखते हैं और उसकी ये भी साक्षी और पूछिएगा। गवाही आज हम प्राप्त प्रभु यीशु को तो जरूर याद करें, लेकिन माता मरियम को भी आज हम जो है विशेष दर्जा देते हैं, उन्हें आज हम याद करते हैं। नौशाद बिल्कुल सुष्मिता, देखिए माता मरियम भी एक इंसिडेंट नहीं कह सकते हैं। वो जो पूरा घटनाक्रम था, ईश्वर ने उन्हें भेजा, माता मरियम के कोख में भेजा, उसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है कि वो मानव जाति के जो उत्थान के लिए, सारी चीज़ों को लेकर माता मरियम के पेट में आए, उसके बाद से उनकी पैदाइश हुई, और पैदाइश होने के बाद जिन्होंने जिस तरह से एक संदेश दिया प्रभु को, लोगों के सामने प्रभु का, तो माता मरियम की क्या अहमियत है अभी आज के समय में? माता मरियम इसलिए चुनी गई कि वो एक धर्मी प्रवृत्ति की महिला थी, जो ईश्वर भक्ति और ईश्वर का भय, प्रेम और भरोसा रखने वाली महिला थी। इसलिए वो चुनी गई, और इसलिए उसको धन्य माता के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। और उसके गर्भ में जो ईश्वर यीशु ख्रीस्त के रूप में जो जन्म लिया, वो पवित्र आत्मा की ओर से वो गर्भवती हुई। उसमें जो गर्भवती हुई तो कोई मानवीय योगदान नहीं था, ईश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा से उसके गर्भ में यीशु ख्रीस्त को डाल दिए। और यीशु ख्रीस्त इसलिए कि बलिदान के लिए जो पशु की आवश्यकता होती है, वो निर्दोष होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो यीशु ख्रीस्त वो हम सबों के लिए बलिदान का मेमना के रूप में ही इस संसार में आया। तो इसीलिए उसको जन्म से मृत्यु तक निर्दोष, शुद्ध, पवित्र और निष्कलंक बनना जरूरी था। इसके लिए परमेश्वर योजनाबद्ध तरीके से पवित्र आत्मा के द्वारा से उनके गर्भ में यीशु ख्रीस्त को डाला, और वो पला बढ़ा और आज के दिन में वो जन्म लिया। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए यरूशलेम में उनकी पैदाइश हुई। यरूशलेम अगर कहा माना जाता है कि वो स्वर्ग से सबसे नजदीक रास्ता यरूशलेम के आसपास का आपने वहाँ पर मौजूद फादर से बहुत सारे विषय पर बातचीत कर ली, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उन्होंने भी अपने कीमती वक्त न्यूज़ 11 भारत तक साझा किया। एक बार तस्वीरें पर दिखाइए नौशाद, वहां पर चर्च पर क्या कुछ विशेषताएं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में प्रार्थना सभा का भी आयोजन हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए सुष्मिता तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि देखिए प्रार्थना थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। लोग अभी फिलहाल घूमने के मकसद से आए हैं, सेल्फी ले रहे हैं। और देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ बच्चियाँ हैं जो खास क्रिसमस की छुट्टी में, क्रिसमस में आई हैं चर्च में। क्या संदेश है बेटा आज प्रभु यीशु को लेकर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या देखने आई थी यहाँ? हम क्रिसमस देखने आए थे। बाइबल लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखिए पीछे की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पर बैठ के लोग प्रार्थना करते हैं। हाँ, ये बच्ची है, काफ़ी एक्साइटेड है, हम लोगों से बात करना चाहती है। सुष्मिता बेटा पहले बोलो हैप्पी क्रिसमस, उसके बाद क्या है बोलो? मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। कैसा आज का दिन है तुम्हारा, क्या क्या किया? आज क्या
चलिए नौशाद, बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां पर तस्वीरें साझा करने के लिए। फादर ने वो तमाम सवालों के जवाब दिए हैं कि आखिरकार क्यों विशेष है आज का दिन और क्यों आज इसे बड़ा दिन कहा जाता है ईसाई धर्मावलंबियों के लिए। देखिए सिर्फ ईसाई धर्म की बात हम नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं अलग अलग धर्म के लोग भी आज चर्च जरूर पहुंचते हैं, कैंडल जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।